वीर्यनाश से खोपड़ी का नाश, दिमाग का नाश। नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अंजित चौहान। मैं जठरग्नि आयुर्वेदिक अस्पताल में चिकित्सक हूं और मेरे इस चैनल पर योग, आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य पर मिलते हैं आपको बिल्कुल सही से और शुद्ध जानकारी। तो बंधु, आज हम बात करेंगे एक मित्र के बारे में। रात को एक भाई का एक फ़ोन आया था, एक मित्र का फ़ोन आया था। उन्होंने पहले तो व्हाट्सएप पर धड़ाधड़ 8-10 मैसेज किए। मैं सोचा थोड़ा समय मिल रहा, इसको पढ़ता हूँ कि क्या समस्या है, पर मेरे पढ़ने से पहले उन्होंने कॉल कर दिया। मुझे कॉल किया तो मैं कॉल उठाया। मैंने पूछा हाँ भाई बोलिए। तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब प्रणाम। मैंने बोला हाँ प्रणाम। अब मैं पूछा बताइए समस्या बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे सर में हमेशा दर्द रहता है, हमेशा जैसे दर्द रहता है और हमेशा भारीपन जैसे कुछ रखा हुआ है सर पे, ऐसे हमेशा बना रहता है। तो ये क्यों है इसको बताएं। ठीक है। तो मेरा पहला जो ध्यान गया वो पेट पे गया कि उनके पेट में कोई समस्या है, गैस वगैरह का। ठीक है। तो मैंने उनके पेट का जो है कि पूछा कि आपका पेट कैसा रहता है। तो उन्होंने कहा कि पेट सही है। और मैंने इसका MRI करवाया है, मैंने CT स्कैन करवाया है, मैंने सोनोग्राफी, एक्सरे, सभी तरह के मतलब आधुनिक जो जांच होते हैं वो सभी मैंने जांच करवा करके देख लिया है, पर कोई समस्या नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखा लिया है, पर कोई समस्या वो लोग पुष्टि नहीं किए हैं। हाँ, वो लोग गैस का नॉर्मली इलाज चलवाते हैं और दर्द का। तो फिर मुझे लगा कि कुछ टेंशन, कुछ चिंता रहा होगा। तो मैंने पूछा कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई आपके साथ ऐसा दुर्घटना हुआ है क्या, कोई घटना हुआ है क्या जिसकी वजह से आपके ऊपर कुछ मानसिक घात लगा हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। तब मेरा ध्यान गया उनके ब्रह्मचर्य पर। मैंने बोला कि ब्रह्मचर्य आपका कैसा है। और मैं पहले ब्रह्मचर्य पर शंका नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे व्हाट्सएप ना इससे यूट्यूब के चैनल से लिए हैं या ब्रह्मचर्य का फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है। तो मेरा ध्यान जो है कि नहीं गया उधर की तरफ। तब जब मैंने पूछा तब उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जो कि वीर्यनाश करता हूँ दिन में 4 बार या 5 बार। तो मैंने कहा भाई साहब यही तो मूल समस्या, और आप दुनिया भर के इधर उधर घूम रहे हो, यही तो मूल जड़ है। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तब उन्होंने कहा कि किसी ग्रुप वाले ने दिया है आपका नंबर बात करने के लिए आपसे इस समस्या को लेकर। तो मैंने कहा तो भाई साहब यहाँ मूल जो जड़ है या आपका वीर्य है, आप वीर्य जो रोज़ निकाल रहे हो, दिन में 5 बार 6 बार निकाल रहे हो, ये तो मूल जड़ है इसका। आप कृपया करके ये आदत छोड़िए तो आप इससे बाहर निकल जाएंगे। तो उन्होंने बस इतना सुनते ही कहा कि भाई साहब नमस्कार नमस्कार और बोल के जो है कि और हाँ धन्यवाद और बोल कर फ़ोन काट दिया। ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो है कि ब्रह्मचर्य के नाम से उनको चिढ़ है, या फिर वो ब्रह्मचर्य रहना नहीं चाहते हैं और वो दवाइयों से इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि जो भी भाई इस तरह की समस्या से पीड़ित है, वो चाहे 1 लाख रुपया लगा ले, 50 लाख रुपया लगा ले, 10 लाख रुपया लगा ले, 20 लाख, या घर बेच दे, खेत बेच दे, अपना पूरा शरीर बेच दे, पर यह समस्या ठीक नहीं होगी जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे। ये वीर्यनाश से आया है ना, तो दुनिया की कोई भी औषधि आपकी इस कमी को पूर्ति नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी औषधि इस कमी को पूरा नहीं कर सकता। इस कमी को वीर्य ही पूरा कर सकता है। इसको ठीक से समझ लीजिएगा। अगर ये वीडियो उन भाई तक पहुंच गया तो फिर से दोबारा साथ उनका कॉल आए इस विषय पर, या फिर न भी आवे तो समझ तो उनको आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखिए बंधु, इससे जो है कि वीर्य से जो वीर्य अधिक क्षय हो जाता है, सबसे पहले खोपड़ी का नाश होता है, सबसे पहले दिमाग का नाश होता है। और ब्रह्मचर्य जब रहे तो सबसे पहले दिमाग की ही पूर्ति होती है। शरीर से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है वीर्य से। वीर्य का सीधा संबंध दिमाग से है। ठीक है। वीर्य अगर शरीर से ज़्यादा निकला तो दिमाग इतना ज़्यादा नष्ट हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। एकदम बिल्कुल कहें तो एकदम कोरा कागज बन कर रह जाओगे। ठीक है। आपके जीवन की कोई कहानी नहीं रहेगी। आप जीते जी मुर्दे के समान हो जाएगा, मर जाओगे आप जीते जी भी। ठीक है। तो मैंने उन भाई को बताया ब्रह्मचर्य के बारे में, पर उनको बुरा लग गया और उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। मेरे बात को पूरा सुने बगैर ही फ़ोन कट किया। हालांकि मेरे पास इतना फालतू समय नहीं कि मैं किसी को इतना समय दे सकूं, पर फिर भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का अपमान किया। ब्रह्मचर्य के बात सुनते ही उनको बहुत खराब लगा और उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो अगर वो ब्रह्मचर्य नहीं करते हैं, या फिर जो भी इस तरह के रोग से पीड़ित हो, अगर ब्रह्मचर्य नहीं करते उनके पास उनके पास 2 ही रास्ता है, एक ब्रह्मचर्य और एक मृत्यु। ठीक है। ऐसे लोग या तो आत्महत्या करेंगे या फिर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो सिर्फ एक ही रास्ता है, आत्महत्या। ठीक है। और वैसे भी तो मरे हैं, जीते जी भी मरे हुए के समान है। तो मरे तो है ही, बस थोड़ा सा और मरना है, वो भी मर जाएंगे थोड़े दिन के बाद, अगर नहीं समझ में आया तो भाई जिसको भी इस तरह की समस्या हो, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, दिमाग शून्य हो गया है, यादाश्त नष्ट हो गया है, सर में हमेशा पीड़ा रहता है, बिना किसी वजह के पीड़ा रहता है,
तो ये मूल जड़ है इसका जो है कि वीर्य क्षय हुआ आपका, और आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तभी ये समस्या ठीक होगा। ठीक है, अगर आप एलोपैथी में जा करके दिमाग की दवाइयाँ खाते हो तो एलोपैथी में आपको ऐसे ऐसे दवाइयाँ दिए जाते हैं जो कि आपके दिमाग को सुस्त कर देता है, सुला देता है। ठीक है, एक तरह से कहें तो आपको जो दिमाग का है, आपके दिमाग को बिल्कुल शांत किया जाता है, और इतना ज़्यादा शांत कर देते हैं लोग कि फिर बाद में आप अपना नाम तक भूलने लगोगे। इतनी आपको मतलब सुस्ती आ जाएगी, इतने आपको सुला दिया जाएगी कि आपको अपना ही नाम याद नहीं रहेगा, दूसरे का नाम तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो भाई जी अगर किसी भी भाई को इस तरह का समस्या हो तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपको धीरे धीरे आपके दिमाग का जो है कि फंक्शन ठीक होगा, आपका याददाश्त वापस आएगा, आपका जो भी सर में भारीपन रहता है, दर्द रहता है, पीड़ा रहता है, धीरे धीरे सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगे। तो इसका पहला संबंध तो पहले ही आपका दिमाग पर ही काम होता है ब्रह्मचर्य से। ठीक है, बाद में आपके शरीर का पुष्टि होना शुरू होता है। ठीक है, तो कम से कम आपको 1-1.5 साल ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा अगर आपको इस तरह से समस्याएं हो गए हैं वीर्यनाश करके तो। और अगर आप नहीं रहते हो तो मैंने बता दिया आपका दुर्गति होगा, आप सड़ोगे और मरोगे, आत्महत्या करोगे। आत्महत्या ही करते हैं ऐसे लोग, दुनिया में जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं ना, उसमें से 95% लोग अधिक वीर्यनाश के कारण ही आत्महत्या करते हैं। 5 से 8% ऐसे केस होते हैं जो किसी अन्य कारण से आत्महत्या करते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से 95% लोग अधिक वीर्य क्षय करके, पागल होकर के, मानसिक रोगी होकर के आत्महत्या करते हैं, 95% लोग। ठीक है, तो बंधु आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।